महिला ने जैसे ही क्रीम अपने हाथों पर लगाई, उसकी त्वचा ऐसे चमकने लगी जैसे पारदर्शी क्रिस्टल हो। वो अचानक कई साल छोटी लगने लगी, मानो जवानी फिर लौट आई हो। बिना देर किए उसने अपनी जैकेट उतारी और वही क्रीम पूरे शरीर पर लगाने लगी। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और फिर देखते ही देखते वह पूरी तरह गायब हो गई। यह नजारा देखकर पास खड़ा आदमी दंग रह गया। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया। महिला तुरंत झाड़ू उठाई और उड़ते हुए सीधा खिड़की के पार निकल गई। अब वह एक ऐसी जादुई ताकत हासिल कर चुकी थी जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। वह झाड़ू के बिना भी आसमान में आजादी से उड़ सकती थी। इसके बाद वह एक अपार्टमेंट में पहुंची। हाथ में हथौड़ा लेकर उसने वहां के फर्नीचर तोड़ डाले और जाते जाते खिड़की के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। दरअसल वह यह सब बदला लेने के लिए कर रही थी, क्योंकि उस घर के मालिक ने उसके बॉयफ्रेंड के कला को समाज की सोच के खिलाफ बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि उसका नाटक बैन कर दिया गया और उसका प्रेमी शान लेखक संघ से निकाल दिया गया। लगातार झटकों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया, यहाँ तक कि वह गलती से एक स्टेज पर चल रहे शो में घुस गई थी, पर शनाया ने समय रहते उसे खींच कर बचा लिया। फिर शान ने शनाया को उस पार्क में ले गया जहाँ उसे अपने नए नाटक की प्रेरणा मिली थी और वहीं उसने अपने नए काम का आइडिया बताया। भले ही यह कला फिर से समाज के नियमों से टकराती, पर शनाया को इसमें गहरी दिलचस्पी हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मिठास भरे साथ में रहने लगे, लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिक सका। शान पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया, जहां वह मानसिक संतुलन खो बैठा और आखिरकार उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। शनाया उसे मिलने पहुंची, पर उसे बताया गया कि वो एक विशेष मरीज है, इसलिए उससे मुलाकात मुमकिन नहीं। बेबस होकर वह दानवराज के महल पहुंची। दानवराज ने कहा, अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। शनाया ने बिना झिझक यह सौदा मान लिया, क्योंकि उसे अपने प्रेमी को बचाना था। इसके बाद वही दृश्य हुआ जो शुरुआत में देखा गया। जादुई अनुष्ठान पूरा होने के बाद दानवराज अपने सहायकों के साथ भोजन कक्ष में बैठा था। शनाया के आने का इंतजार करते हुए वह मुस्कुराकर बोला, तुमने सारे परीक्षण पास कर लिए हैं, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। शनाया ने बेसब्री से कहा, मुझे मेरा प्रेमी वापस चाहिए। दानवराज ने अपनी शक्ति दिखाई, उसने बस एक इशारा किया और देखते ही देखते उसका प्रेमी उसके सामने एक छाया की तरह प्रकट हो गया।